Hello bachcho, let us read the question. And the question says, in the following, the charge on each capacitor in a steady state will be. Okay, फॉलोइंग फिगर हमें दिया है, हमें चार्ज बताना है ईच कैपेसिटर या कंडेंसर पे जब वो स्टेडी स्टेट में है. ओके, तो सबसे पहले जो की कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप होगा दैट इज इन अ स्टेडी स्टेट current will be only flow current will be only through the resistance 1 ohm and 4 ohm which are not connected to the capacitor. ठीक है बच्चों, मीन्स स्टेडी स्टेट वो कंडीशन है जब कोई करंट कैपेसिटर, क्योंकि वो फुली चार्ज होते हैं, तो अब करंट जो है कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो नहीं होता है. तो एक ये डायग्राम फिर से हम एक बार बना लेते हैं. तो देखिए, यहाँ हमें बैटरी दी है 10 वोल्ट की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का दिया है. ठीक है, यहाँ पर हमें दो जो है कैपेसिटर गिवन है, जिनके बीच में 4 ओम का वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम का रेजिस्टेंस बताया है. ठीक है, फिर एक और 4 ओम का रेजिस्टेंस का वायर यहाँ ज्वाइंट है. इसके साथ आगे दो और कैपेसिटर विद द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 4 ओम इज गिवन. चलिए, हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 3 माइक्रोफेराड दी है. रेजिस्टेंस जो है 4 ओम है ना, 4 ओम, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम का. चार्ज बैटरी जो है वो 10 वोल्ट की है. ओके, चलिए, हर कैपेसिटर की वैल्यू 3 वोल्ट है. तो अब अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करें, तो जो करंट है, इसी के अक्रॉस में ड्रॉ कर रही हूँ, जो करंट है वो यहाँ नहीं फ्लो होगा. ठीक है, यहाँ फ्लो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आगे की ओर सिर्फ इस वायर में फ्लो होगा आई करंट. ठीक है, और आगे अगर इस पे जाएगा तो यहाँ भी फ्लो नहीं होगा. ठीक है, सो करंट इस तरह से फ्लो होता हुआ इस सर्किट को कंप्लीट करेगा. करेक्ट. तो देखिए, द करंट को फाइंड कर लेते, कितना करंट फ्लो होगा इस सर्किट में से. current flow in a circuit that will be I is equals to V by R. चलिए, पोटेंशियल कितना दिया है हमें 10 वोल्ट का. अब बात करें रेजिस्टेंस की, तो यहाँ रेजिस्टेंस को मैं लिखती हूँ R प्लस स्मॉल r, है ना. रेजिस्टेंस 4 ओम है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r 1 ओम है, तो हम लिख देंगे 4 प्लस 1 दैट इज 10 बाय 5, और ये हम कह सकते हैं 2 एम्पियर. तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब अगर हम देखें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर यहाँ पर करंट 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, सो इस एंड से इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस और इस एंड से इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड करते हैं. तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर capacitors, that will be V is equals to IR. So I is
हमने स्मॉल आर दिया I इंटू आर, ठीक है। सो यहाँ पर अब देखेंगे, या R प्लस आर लिख देती हूँ, नहीं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो सिर्फ क्या है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, सो I इज इक्वल्स टू 2, और रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम का रेजिस्टेंस है सिर्फ, है ना, यहाँ सिर्फ हमें 4 ओम का रेजिस्टेंस है, सो 2 4 जा 8 वोल्ट। तो इस एंड से इस एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, V की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है हमारी, 8 वोल्ट। नाउ ये दो कैपेसिटर, ये जो पोटेंशियल है ये दो कैपेसिटर में डिवाइड है, सो सिंगल इंडिविजुअल पोटेंशियल, है ना, ईच कैपेसिटर हम लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी, तो देखिए ईच कैपेसिटर, सो ईच कैपेसिटेंस पे जो कैपेसिटर है वोल्टेज है वो हो जाएगा 8/2, तो दैट विल बी 4 वोल्ट। ओके, नाउ अब हमें चार्ज फाइंड करना है, चार्ज अक्यूमुलेट ऑन ईच कैपेसिटर, द चार्ज accumulate on each capacitor will be, है ना, चार्ज के लिए फॉर्मूला लगा दें, Q इज इक्वल्स टू CV। सो कैपेसिटर की वैल्यू हमारे पास CV, कैपेसिटर है हमारा 3 ओम, इंडिविजुअल कैपेसिटर 3 माइक्रोफेराड, इनटू पोटेंशियल है हमारा 4, दैट इज 12 माइक्रो कूलम, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। सो Q की वैल्यू जो हमारी आई है 2 माइक्रो कूलम, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। So which option over here? Option D, 12 microcoulomb is the correct option. I hope this is clear to you. Thank you.